अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर देश भर के कई पीएसयू ने शानदार आयोजन किया। एनएमडीसी ने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिला दिवस मनाया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हाई बीच टीवी ने 7 मार्च को हैदराबाद में महिला नेतृत्व पुरस्कार 2025 के 6वें संस्करण का आयोजन किया। एनएमडीसी की नवनियुक्त निदेशक कार्मिक श्रीमती जी प्रियदर्शनी को नेतृत्व और शासन में उनके असाधारण योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इसके साथ ही अन्य महिलाओं को भी सम्मानित करते हुए एनएमडीसी ने अपने मुख्यालय हैदराबाद में मानसिक स्वास्थ्य पर एक चर्चा आयोजित की। हैदराबाद के अपोलो अस्पताल के प्रसिद्ध नैदानिक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर सी मंजुला राव अतिथि वक्ता के रूप में शामिल हुई। चर्चा महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य और समग्र कल्याण पर केंद्रित थी, जिसमें लचीलेपन और आत्म सशक्तिकरण की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। IREDA ने 28% से अधिक महिला कार्यबल के साथ बेंचमार्क स्थापित किया। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 मनाया, जिसका थीम था नारी शक्ति से विकसित भारत। इस कार्यक्रम में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में महिलाओं के अमूल्य योगदान को सम्मानित किया गया और उन्हें बाधाओं को तोड़ने और सतत विकास में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। SJVN ने गर्व और उद्देश्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 मनाया। इस अवसर पर SJVN शिमला में एक शानदार कार्यक्रम आयोजित किया। इस समारोह इस वर्ष की थीम त्वरित कार्रवाई के अनुरूप थी, जिसमें लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को प्राप्त करने के लिए त्वरित और निर्णायक कदम उठाने के महत्व पर जोर दिया गया। इस कार्यक्रम में कर्मचारियों और SJVN लेडीज क्लब के सदस्यों सहित लगभग 200 महिलाओं ने भाग लिया। पश्चिम बंगाल में कांथा मेले का आयोजन किया गया। कोल इंडिया लिमिटेड ने महिला सशक्तिकरण और सामाजिक आर्थिक विकास की दिशा में अपने एट्रियम कोलकाता स्थित कोल भवन न्यू टाउन में पश्चिमी बंगाल की 200 से 250 महिला कारीगरों के उत्कृष्ट कढ़ाई के काम को प्रदर्शित करने के लिए एक दिवसीय कांथा मेले का आयोजन किया। वे कारीगर CIL के CSR के तहत निर्मित कांथा कौशल केंद्र के लाभार्थी हैं। CIL और उनकी सहायक कंपनियों ने अपने अपने कार्यालयों और क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए महिला सशक्तिकरण का जश्न मनाया। एक प्रमुख कंपनी के रूप में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड रांची झारखंड ने एक मेगा कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां आदिवासी कला महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसाय और तकनीकी कौशल का प्रदर्शन किया गया। NTPC NRHQ ने उत्साह के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। लखनऊ स्थित NTPC उत्तरी क्षेत्र मुख्यालय ने कार्रवाई में तेजी थीम के तहत एक बड़े उत्साह के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। थीम महिलाओं को सशक्त बनाने, शिक्षा को बढ़ावा देकर लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। इस विशेष अवसर पर उत्तरी क्षेत्र के कार्यकारी निदेशक NS राव ने महिला कर्मचारियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी। AK सहगल HOP NTPC तालचेर कन्या के कार्यकारी निदेशक बने। NTPC तालचेर कन्या के परियोजना प्रमुख अशोक कुमार सहगल को 3 मार्च 2025 से कार्यकारी निदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया है। पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर श्री सहगल 1989 में NSPCL दुर्गापुर में कार्यकारी प्रशिक्षु के रूप में NTPC में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने NTPC दादरी, EOC नोएडा में कॉर्पोरेट OS विभाग, NTPC मौदा, NTPC विंध्याचल में कमिश्नरिंग, संचालन, यांत्रिक रखरखाव योजना, डाई प्रबंधन के क्षेत्रों में विभिन्न क्षमताओं में अगस्त 2022 में NTPC कन्या में महाप्रबंधक अनुरक्षण के रूप में कार्य किया था। वो नवंबर 2022 में NTPC कन्या में महाप्रबंधक O&M बने। श्री सहगल के पास IIT दिल्ली से पावर इंजीनियरिंग में MTech की डिग्री के अलावा IGNOU से वित्त में PG डिप्लोमा है। BEML निदेशक व्यवसाय की संस्तुति PESB ने सचिन दिगड़े को चुना। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड PESB ने 5 मार्च 2025 को BEML लिमिटेड अनुसूची A के लिए निदेशक व्यवसाय के पद के लिए सचिन दिगड़े के नाम की संस्तुति की। PESB ने इस पद के लिए कुल 9 आवेदकों का साक्षात्कार लिया। वर्तमान में सचिन चीफ रोलिंग स्टॉक इंजीनियर रेलवे के पद पर हैं। चंद्रशेखर तिवारी ने CCL के निदेशक तकनीकी का पदभार संभाला। श्री तिवारी ने इंडियन स्कूल ऑफ माइंस ISM धनबाद में माइनिंग इंजीनियरिंग में BTech और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा में मार्केटिंग मैनेजमेंट में MBA किया है। इसके अतिरिक्त उनके पास खान सुरक्षा निदेशालय DGMS धनबाद में प्रथम श्रेणी खान प्रबंधक का प्रमाण पत्र भी है। 30 वर्षों से अधिक के करियर के साथ श्री तिवारी ने 1989 में अपनी यात्रा शुरू की और तब से सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। HCL के निदेशक संचालन के पद पर SK सिन्हा की नियुक्ति को मंजूरी। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति SCC ने NMDC लिमिटेड के उप महाप्रबंधक
प्रबंधक डीजीएम संजीव कुमार सिन्हा को हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एचसीएल के निदेशक संचालन के पद पर 5 साल के लिए नियुक्त किया है। 1987 में स्थापित हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एचसीएल भारत में एकमात्र एकीकृत तांबा उत्पादक कंपनी है जो खनन से लेकर परिष्कृत तांबे की धातु के लाभाकीकरण, गलाने, शोधन और ढलाई तक की गतिविधियों में शामिल है। डॉक्टर हिमांशु पाठक ने महानिदेशक ISRESTAT का कार्यभार संभाला। प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक श्री हिमांशु पाठक ने भारत के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र हैदराबाद में अर्धशुल्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISAT के महानिदेशक का कार्यभार संभाला। डॉक्टर पाठक ने कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग DRIE के सचिव और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के महानिदेशक के रूप में कार्य किया है। डॉक्टर पाठक ने 1986 में हिंदू बनारस विश्वविद्यालय से BSc कृषि की पढ़ाई पूरी की और 1988 में 1992 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI से मृदा विज्ञान और कृषि विज्ञान में MSc और PhD की उपाधि प्राप्त की। श्री पाठक UK के एसेक्स विश्वविद्यालय और जर्मनी के मौसम विज्ञान एवं जलवायु संस्थान के विजिटिंग साइंटिस्ट भी रह चुके हैं। पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका के साथ साथ पश्चिम और मध्य अफ्रीका के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण वातावरणों में बड़े पैमानों पर काम किया है। दुनिया की पहली अरहर की संकर किस्म को लेकर जल्द पकाने वाली मूंगफली से लेकर अफ्रीका की पहली बायो फर्टिफाइड बाजरा और बहुत कुछ ICRISAT की विरासत और अनाज, दालों और तिलहन जैसी प्रमुख अर्धशुष्क फसलों पर निरंतर ध्यान किसानों की विविध चुनौतियों का सामना करता है। महेश चंद्र गुप्ता नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड NFL का निदेशक विपणन नियुक्त। NFL के महेश चंद्र गुप्ता को अपना निदेशक विपणन नियुक्त किया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति SCC ने 5 मार्च को उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग DOPT द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार श्री गुप्ता को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से लेकर 30 सितंबर 2027 तक को उनकी सेवानिवृत्ति या अगली सूचना तक जो भी पहले वो पद पर नियुक्त किया गया है। प्रवीण अनंतराव पांडे तपोवन विष्णुगाड़ जल विद्युत परियोजना के कार्यकारी निदेशक नियुक्त। तपोवन विष्णुगाड़ जल विद्युत परियोजना के प्रमुख प्रवीण अनंतराव पांडे को परियोजना की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। श्री पांडे ने सितंबर 1986 में EET 11th बैच के रूप में NTPC लिमिटेड के साथ अपनी यात्रा शुरू की। उनकी विशेषज्ञता गैस संयंत्रों, थर्मल प्लांटों, कोयला खनन परियोजना और जल विद्युत निष्पादन में फैली हुई है, जिसने उन्हें कंपनी के लिए एक मूल्यवान संपत्ति बना दिया है। उत्तराखंड में स्थित यह परियोजना भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। SK झा बने MCL के निदेशक तकनीक। संजय कुमार झा ने महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड MCL के निदेशक तकनीकी का पदभार संभाल लिया है। कोयला उद्योग में 3 दशक से अधिक लंबे करियर के साथ श्री झा खनन कार्यों, रणनीतिक योजना और तकनीकी उन्नति में व्यापक अनुभव और विशेषज्ञता लेकर आए हैं। उन्हें वर्ष 2021-22 के लिए मेगा प्रोजेक्ट श्रेणी में कोयला मंत्री के पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र महाप्रबंधक और वर्ष 2022-23 के लिए कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र महाप्रबंधक से सम्मानित किया गया है।